नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ शामी कबाब। ये हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग। तो हमारे यहाँ जैसे बनते हैं मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये 1 किलो बीफ का गोश्त है। हम गोश्त में बनाते हैं, लोग कीमे में भी बनाते हैं, आप कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये 1 किलो बीफ का गोश्त है हड्डी के बगैर। आधा किलो चने की दाल है जिसे मैंने भिगो दिया साफ़ करके। अच्छा, इसको हम चढ़ाएंगे। इसको चढ़ाने के वक्त जब हम गोश्त डालेंगे, दाल नहीं अभी चढ़ानी है, अदरक का टुकड़ा। मसाले में ये जाएगा 15 से 20 साबुत मिर्चें, 2 टीस्पून नमक के, 2 टेबलस्पून गरम मसाला साबुत, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 इलायची के टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्चें, 4-5 लौंग और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये इसके अंदर जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये चला गया गोश्त। ये चला गया, ये साबुत इसी तरह डालना है, सब कुछ साबुत डालना है, सब कुछ साबुत। ये डाल के ये 2 गिलास पानी जाएगा। ये मैं प्रेशर लगाती हूँ। ये जब गल जाएगा तो हम इसमें से गोश्त की बोटियां निकाल के अलग रख देंगे और इसी के पानी में हम दाल डाल के उसको बॉईल कर लेंगे। गोश्त गल गया, ये देखें गोश्त गल चुका है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें से हमने ये जो था ना, इसको निकाल देना है। और जो सारी चीज़ें ना वो हम इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब चाहें तो हम इसके अंदर आप डाल के दोबारा गला सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये बोटियां अलग कर लें। ये हमने गोश्त अलग कर लिया। और इसी में हमने दाल डाल के ना इसको गला लेना है। अब हमने ना दाल में देखना कितना पानी है, ये देखें इतना पानी है, ठीक है। इतना पानी डालना है कि दाल गल जाए और ये पानी इसी में ना खुश्क हो जाए। तो हम इसके अंदर, ये 1 घंटा हो गया दाल को भिगे हुए। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे। एक कप पानी डाल दिया और इसको हम ना गला के, तो फिर आपको बताएंगे जब ये गल जाएगी तो फिर हम इसको पीस लेंगे। आपको मैं आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये रखी थी, मैं खोलने लगी हूँ। ये देखें, मैंने 1 कप पानी डाल के दाल गलने रखी थी गोश्त के पानी में। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल गल गई है, पानी बिल्कुल ये देखें खुश्क हो गया है। और दाल भी देखें, ये देखें थोड़ी खड़ी होनी चाहिए, मैश नहीं होनी चाहिए और गली भी होनी चाहिए। अब ये ठंडी हो जाए इसको, और गोश्त को चाहे तो आप अलग अलग पीस लें, चाहे मिक्स करके पीस लें, कोई मसला नहीं है। अलग अलग पीसना है अलग अलग पीस लें, मिक्स करके दोनों चीज़ों को पीसना है मिक्स करके पीस लें। मैं ये पीस लूँ और ये पीसने के बाद और ये चॉपर कर लूँ। ये है 1 पाव प्याज मैंने छील के रख लिया ये, और ये है 15 से 20 हरी मिर्चें, ये है 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये भी मैं चॉप करके रख लूँ। अच्छा, इसका पानी बिल्कुल
निचोड़ा नहीं जाएगा। अगर तो मुझे पानी ज़्यादा महसूस हुआ प्याज में तो मैं हल्का सा निचोड़ूंगी, नहीं तो इसी तरह बारीक चॉप करके ना इसमें शामी टिक्कियों में मैं मिक्स कर दूंगी। इसके अलावा जो मसाले जाएंगे मैं आपको दोबारा बताती हूँ। पहले मैं इन दोनों चीज़ों को पीस लूँ और इनको चॉप कर लूँ। ये नाजरीन, ये मैंने देखें पीस के रख लिया। अगर आप नीम गरम दाल पीसेंगी ना तो वो जल्दी पिस जाएगी, क्योंकि दाल ठंडी होकर ना थोड़ी सख्त होने लगती है। अगर आप थोड़ी नीम गरम दाल पीसेंगे ना तो वो जल्दी पिसेगी। ये देखें कीमा गोश्त माशाल्लाह, ये देखें एक जान पिस गया है। अब मैं इनको चॉप कर रही हूँ। चॉप करके अगर मैं देखूंगी इनमें पानी है तो मैं हल्का सा इनको निचोड़ूंगी, नहीं तो इनमें डाल दूंगी। ये मैंने चॉप करके इसी के अंदर ये डाल दिया, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें। ये है हरा धनिया, एक छोटी प्याली साफ करके रख दिया। ये है पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टीस्पून नमक के। पहले भी इसमें नमक। ये आधा कप चावलों का आटा है, इसको मैंने बारीक पीस लिया। पिसा पिसाया बाजार से भी मिल सकता है और आप घर में भी ग्राइंडर कर सकते हैं। ये कर लिया मैंने। ये आधा कप चावलों का आटा है, इससे जो है ना शामी कबाब वो अंदर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। तो ये डालती हूँ। ये देखें हरी मिर्चें भी इसमें गई हैं और गोल साबुत मिर्चें भी गई हैं। चखने के बाद मैं देखूंगी, अगर मुझे मिर्चों की ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ी सी साबुत मिर्चें इसमें कुटी हुई डाल लूँगी। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च रखें। ये सब कुछ गया इसके अंदर। ये अंडा, ये चावलों का 1 कप छोटा, यानी आधा कप लगा। ये सख्त है तो मैं 1 अंडा और डाल सकती हूँ। हरा धनिया, ये देखिए मैंने 1 अंडा पहले डाला था तो मुझे थोड़ा सा सख्त लगे। अब ये 1 अंडा मैं और डाल रही हूँ। अब बिल्कुल ठीक है। ये दो अंडे गए हैं इसके अंदर। नाज़रीन, यहाँ पर आके आपने अपने हिसाब से नमक और मिर्च चेक करना है। अब ये मैं थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दूँ, फिर मैं इसकी शामी टिक्कियाँ बनाऊँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अच्छा नाजरीन, ये मैंने शामी टिक्कियों का ये बना के रख दिया था मेज़ा। अब ये 2-3 तरीक़ों से बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ आसान तरीके से बना सकती हैं। अगर ये लाना चाहें ये ले आएँ। इस तरह कर लें। नई सीखने वाली बच्चियों को कह रही हूँ। ये नई सीखने वाली बच्चियाँ ये सांचा ले आए। ये लें, ये टिकिया तैयार। ये टिकिया तैयार। ये नहीं करना
तो ये आसान तरीका शॉपर है। शॉपर पे हमने अपने जिस मर्जी साइज़ का ढक्कन ले लिया है। इस पर हमने हल्का सा पानी लगा लिया या ऑयल लगा लें। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी आप ये करके, ये उनके लिए बता रही हूँ जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं। ये सबसे आसान तरीका ये भी है। सांचा लाना है, ये सांचा लिए हैं। ये सांचे में मैंने आपको दिखा दी बना के, ये इसमें करके दिखा दिया आपको मैंने। ये इस तरह भी आराम से बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये जो हमारे बड़े बनाते आ रहे हैं घरों में, वो ये तरीका है। बड़ी छोटी आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। ये हमारे बड़े इस तरह बनाते आ रहे थे। ये मैंने आपको 2-3 तरीके से बता दी। ये सांचे वाली बता दी, ये ढक्कन के साथ बता दी, ये हाथ से बता दी। ये मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँ फिर मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। नाजरीन, ये मैंने शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस साइज़ के मैंने तैयार किए हैं। और ये एक किलो में ये 42 तैयार हुए हैं। मैंने जिस साइज़ के रखे हैं 1 किलो में 42 तैयार हुए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इससे बड़ा साइज़ रखें, आपकी मर्ज़ी आप इससे छोटा साइज़ रखें। तो फ्राई करते हैं। ये मैंने 2 अदद अंडे हैं, ये मैंने फेंट के रख लिए थे। अंडा लगाने से शामी ज़रा टूटता भी नहीं है, शेप भी सही रहती है। आपने अंडे के बगैर फ्राई करना, अंडे के बगैर फ्राई कर लें। ये देखें, इस तरह मैं ये सारे कबाब फ्राई कर लूँ। ये मेरा पैन फ्राई के लिए ही है, ये ना समझिएगा ये ख़राब है या काला हो गया। इस पैन में मैं चीज़ें फ्राई करती हूँ। ये मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है। अंडा फ्राई का अलग है, ऐसी चीज़ों के लिए अलग है, ताकि हम दूसरे पैन ख़राब ना हो। ये मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँ फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये ले नाजरीन, शामी कबाब मैंने डिश आउट कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप रोटी से खाएं, नान से खाएं, खाली खाएं, मेहमानों के आगे चाय के साथ सर्व करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें। लेकिन प्लीज़ 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 वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।